नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम एजेस के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। एजेस का जो चैप्टर है आप जानते हो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसका जस्ट एक एप्लीकेशन है। तो अगर आपको रेशियो प्रोपोर्शन के बेसिक्स आते हैं तो आप एजेस वाला चैप्टर आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो 20 क्वेश्चन हम करेंगे उसमें सवालों को सॉल्व करने के जो बेस्ट तरीके हैं वो भी डिस्कस करेंगे। आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और रिविजन भी आपका हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हर सवाल से पहले आप वीडियो को पॉज करें। जैसे क्वेश्चन आपके सामने आता है एक बार पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करो, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। तो सवाल है, माई ब्रदर इज 3 years elder to me. My father was 28 years of age when my sister was born. अब इस बात को समझिएगा कि फादर वॉज 28 years of age when the sister was born, है ना। जब कोई भी पर्सन पैदा होता है तो उसकी एज क्या होती है? 0 होती है, राइट। उसकी एज क्या होती है उस समय? 0। और उस समय फादर की एज कितनी थी? 28। मतलब फादर और सिस्टर का जो डिफरेंस है वो 28 है। और डिफरेंस दो लोगों के बीच का हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपके फादर आपसे 30 साल बड़े हैं, तो वो आज से 20 साल बाद भी आपसे 30 साल बड़े रहेंगे। डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो जब सिस्टर पैदा हुई तो उस समय फादर की एज 28 थी, यानी फादर और सिस्टर के बीच में जो डिफरेंस है वो 28 जनरेट हो गया। आज भी वो डिफरेंस 28 होगा, ठीक है। तो माई ब्रदर इज 3 years older टू मी, तो ब्रदर एंड मी डिफरेंस इज व्हाट? 3 years। फादर और सिस्टर का जो डिफरेंस है वो 28 years है। फादर माइनस सिस्टर इज 28। तो इन सारी कंडीशंस को मैथमेटिकली आपको कन्वर्ट करना है, मैथमेटिकल इक्वेशंस की फॉर्म में, है। While my mother was 26 years of age when I was born, है ना। जब मैं पैदा हुआ तो मदर की एज 26 थी। मतलब मदर की एज और मेरी एज में जो डिफरेंस है वो 26 है, राइट। इफ माई सिस्टर वॉज 4 years of age when my brother was born, मतलब सिस्टर जो है ब्रदर से 4 साल बड़ी है, हम कह सकते हैं। तो आगे देखा जाए तो बोला है व्हाट वाज द एज ऑफ माय फादर व्हेन माय ब्रदर वाज बोर्न। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि फादर और ब्रदर का डिफरेंस पूछ रहा है वो, है ना। क्योंकि कौन पर्सन जब पैदा हुआ उस समय दूसरे पर्सन की एज क्या थी, तो वो उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर इन सब में यूज किया। ऐसे यहाँ पर अगर देखें तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि फादर और ब्रदर का डिफरेंस निकाल दो। तो फादर और ब्रदर का डिफरेंस तो हमें इस स्टेटमेंट, इसकी और इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो सिस्टर माइनस सिस्टर कैंसिल, फादर माइनस ब्रदर कितना आ जाएगा? 32, है ना। 32 years, ऑप्शन डी। डन। तो लैंग्वेज को समझने की बात है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 2। सीमा इज 8 years elder than his sister and 7 years younger than her brother. ओके, ठीक है। तो सीमा की जो एज है ना वो अपने सिस्टर से 8 साल ज्यादा है और ब्रदर से 7 साल कम है, ठीक है। ओके। When राज was born, father's age was 30. जब राज पैदा हुआ तब फादर की एज 30 थी, है ना। तो उसका जो ब्रदर है वो राज है। तो सीमा, है ना, सीमा एंड उसकी सिस्टर, सीमा माइनस उसकी जो सिस्टर है, उसका जो डिफरेंस है वो 8 साल है, पहली कंडीशन, ठीक है। एंड 7 years यंगर देन एन ब्रदर राज। तो राज माइनस सीमा, सीमा यंगर है ना, तो राज माइनस सीमा करेंगे, कितना ईयर यंगर है? 7 years यंगर, राइट। चलिए, When राज was born, her father's age was 30. जब राज पैदा हुआ तो फादर की एज 30 थी। मतलब फादर माइनस राज, फादर और राज का जो डिफरेंस है वो 30 साल क्रिएट हो गया, जनरेट हो गया। आगे देखें, When सीमा सिस्टर was born, her mother's age was 34. तो जब सीमा की सिस्टर पैदा हुई तो मदर की एज 34 थी, यानी मदर माइनस सीमा की जो सिस्टर है उसका जो डिफरेंस है वो 34 है ना। कुछ पिछले पिछले क्वेश्चन जैसा ही लग रहा है ना। ओके, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ सीमा's फादर एंड हिज मदर। तो फादर और मदर का जो डिफरेंस है वो हमको बताना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो। So it's all about solving these equations. कैसे कर सकते हैं?
तो देखो राज को अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ तो राज से राज कैंसिल हो सकता है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो फादर माइनस सीमा आ जाएगा, है ना। फादर माइनस सीमा इनको ऐड करेंगे तो फादर सिस्टर आ जाएगा। हाँ तो ठीक है, डन। देखो अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं, इन तीनों को ऐड करता हूं तो होगा क्या, राज से राज कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सीमा से सीमा कैंसिल, राज से राज कैंसिल, माइनस सीमा से प्लस सीमा कैंसिल, वील गेट फादर माइनस सिस्टर, जो डिफरेंस है वो 30 प्लस 7 प्लस 8 यानी 30 प्लस 15 यानी 45, ये 45 आ गया। अब मैं अगर इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर देता हूं तो सिस्टर सिस्टर कैंसिल हो जाएगा बिकॉज सेम साइन है, तो फादर माइनस मदर कितना आ जाएगा, 45 माइनस 34 यानी कि 11 ईयर्स। ये आंसर हो गया, यस, ऑप्शन बी। डन है। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करो सवाल को। 3 years ago the age of mother was 11 more than twice the age of her daughter. After how many years mother will be twice as old as her daughter? देखो दो लोगों की एजेस का जो डिफरेंस है ना वो तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन दोनों का जो रेशियो है, अनुपात है, वो बदलता रहता है समय के साथ, है ना। अगर मैं ओल्डर और यंगर की बात करूं तो ओल्डर इज टू यंगर जो रेशियो है वो समय के साथ डिक्रीज होता जाता है ना। एक एग्जांपल के तौर पर देखो, जब आप 10 साल के थे तो आपके फादर की एज सपोज 30 साल थी, तो आपका जो रेशियो था वो 3:1 था, यानी 3 था। जब आप 35 साल, जब आपके फादर की एज 35 हुई तो आपकी एज कितनी हो जाएगी, 15, है ना। 5 इनकी इंक्रीज हुई तो आपकी 5 इंक्रीज होगी, मतलब रेशियो कितना हो जाएगा, 5 से काटो 7 बार, 5 से काटो 3 बार, 7/3 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, 2.3। और आप देखोगे आगे 5 बढ़ाओगे तो 40/20, हम कहेंगे 2:1 का रेशियो यानी 2। तो ये रेशियो है ना लगातार कम होता जाता है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। 3 years ago the age of mother was 11 more than twice the age of her daughter. 3 साल पहले मदर की एज क्या थी, 3 साल पहले मदर की एज थी m-3। अगर आज मदर की एज m है तो 3 साल पहले क्या थी, m-3 थी, है ना। एंड दैट वाज 11 more than यानी 11 प्लस ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर, यानी ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर। डॉटर की एज कब, 3 साल पहले, बिकॉज ये घटना जो है 3 साल पहले की है, तो दोनों में से -3 करना पड़ेगा, राइट। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिलेगा m-2d बराबर दिस इज 5, 11 - 6 इज 5, 5 + 3 8, m-2d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। एक चीज अब बोला है आफ्टर हाउ मेनी इयर्स मदर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज अ डॉटर। मदर की एज डॉटर की एज का डबल कितने साल बाद होगी, तो अब मुझे नहीं पता कि कितने साल बाद होगी, तो मैं मान लेता हूं जो चीज नहीं पता होती उसको मैं कुछ मान लेता हूं। मैं मान लेता हूं n ईयर्स बाद। n ईयर्स बाद मदर की एज कितनी होगी, m+n, और डॉटर की एज कितनी होगी, d+n, n ईयर्स बाद। और मदर की एज जो है ट्वाइस हो जाए डॉटर की एज का, यही तो कंडीशन दी गई है, ट्वाइस, ठीक है। तो ज्यादातर लोगों का आंसर इसमें CND आता है ना। लेकिन आप ध्यान से देखिए, केस में अगर हम देखें तो 2n - n n हो जाएगा बराबर m-2d, ये आएगा। अगर m-2d की वैल्यू मुझे नहीं पता होती तो मेरा आंसर CND होता, लेकिन m-2d की वैल्यू तो मुझे पता है ना, 8 है पिछली वाली कंडीशन से, तो आंसर क्या होगा, 8 होगा, राइट। अगर सपोज यहां पर m-3d आता तो उसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, उस केस में आंसर CND होता, ठीक है। चलिए अगला, when Rajesh age was same as present age of Garima, the ratio of their ages was 3:2, है ना। ये एक्चुअल देखो एप्टीट्यूड का सवाल है जिसमें आप बहुत ज्यादा, मतलब अगर आप बेसिक वगैरह से ही जाते हो या शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता होती हैं कुछ पर्टिकुलर टाइप के सवालों की, तो आप इस सवाल को नहीं कर सकते। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट रेशियो के क्लियर है तो आप इस सवाल को 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, है ना, 3 से 5 सेकंड में, उससे ज्यादा का समय नहीं लगेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो सवाल है वो कैट एग्जाम 2024 में, मतलब रिसेंटली 10 दिन पहले कंडक्ट हुआ है, उसमें पूछा गया है ना। तो आप देखो किस तरीके से हम करेंगे। राजेश एज वाज सेम एज प्रेजेंट एज ऑफ गरिमा, तो यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है, एक तो है राजेश और दूसरे है गरिमा। देखो यहाँ पर टर्म यूज किया गया वॉज का मतलब होता है पास्ट, तो देयर आर 3 टेंसेस। पास्ट मतलब पुरानी बात हो गई, हो गया प्रेजेंट मतलब करंटली, और एक है फ्यूचर, राइट। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, 3 टेंसेस की बात यहां पर हो रही है। When Rajesh age was same as present age of Garima, the ratio of their ages was 3:2.
उनकी एजेस का रेशियो वॉज मतलब पास्ट में कितना था 3:2। और उस समय क्या था कि राजेश की जो एज थी ना दैट इज सेम एज प्रेजेंट एज ऑफ गरिमा। तो उस समय जो राजेश की एज थी वो गरिमा की प्रेजेंट एज के बराबर है। कैन आई से दैट राजेश की उस समय एज क्या थी दैट इज सेम एज प्रेजेंट एज ऑफ गरिमा, यानी गरिमा की प्रेजेंट एज 3 यूनिट हो गई, राइट। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहां पर 1 का इंक्रीज हुआ है तो यहां पर भी 1 का इंक्रीज होना चाहिए, तो ये 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक पर्सन की एज 5 साल बढ़ी तो दूसरे की भी 5 साल बढ़ेगी ना। 1990 से 1995 की बात करो, एक पर्सन 5 साल बढ़ेगा, दुनिया का हर पर्सन 5 साल बढ़ेगा, है ना। तो एजेस का गैप सेम होना चाहिए, तो यहां पर 1 का गैप, तो ये भी 1 का गैप, राइट। अब आगे बोला कि व्हेन गरिमा's एज बिकम सेम एज प्रेजेंट एज ऑफ राजेश, जब गरिमा की एज जो है राजेश की प्रेजेंट एज के बराबर हो जाए, तो राजेश की प्रेजेंट एज कितनी है 4, तो गरिमा की फ्यूचर में एज जो है 4 हो जाएगी। तो उस समय इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो आप सिंपल देखो, यहाँ पर 1 का गैप है तो यहाँ पे 1 से इंक्रीज होगा तो 5 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया 5:4, ऑप्शन सी। डन, बस ऐसे करना था। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। आप एजेस के कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर टेस्ट हो गए कि 2 लोगों के एजेस के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। और रेशियो के कॉन्सेप्ट भी आपके यहाँ पर यूज हो गए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5। सवाल कहता है 4 years ago एज ऑफ अंकित was 14 more than thrice the age of मनोज, आफ्टर हाउ मेनी years अंकित will be thrice as old as मनोज, है ना। तो प्रीवियस एक अभी लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन जो किया था उसी टाइप का सवाल है। आज से 4 साल पहले जो अंकित की एज थी वो कितनी थी, a-4, एंड दैट वाज 14 more than thrice the age of मनोज। तो मनोज की एज 4 साल पहले कितनी रही होगी, m-4, राइट। तो हम ये कह सकते हैं a-3m की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 14 - 12 यानी 2, 2 + 4 यानी कि 6, ये 6 आ गई। अब सवाल क्या पूछता है, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स अंकित विल बी थ्राइस द एज ओल्ड एज मनोज। तो अंकित की एज लेट्स सपोज n इयर्स बाद मनोज की एज का 3 गुना हो जाएगी, तो मनोज की एज n इयर्स बाद कितनी हो गई, m+n, राइट। तो 3n - n यानी 2n की वैल्यू कितनी हो गई, a-3m के बराबर। अब a-3m की वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी पता है 6, तो 2n बराबर 6, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3, मतलब 3 साल बाद ऐसा होगा, ऑप्शन ए। डन। अगला सवाल देखो, द एवरेज एज ऑफ अ कपल वाज 24 years आफ्टर देयर फर्स्ट एंड सेकंड चिल्ड्रन वर बोर्न, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली बिकेम 13.5 years, ठीक है। तो एवरेज एज ऑफ कपल वाज 24 years, एक कपल का जो एवरेज था वो 24 था जब इनका फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड पैदा हुए, है ना। और ये दोनों क्या थे, ट्विंस थे, मतलब दोनों की एजेस इक्वल थी। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली बिकम्स 13.5 years, ठीक है, ओके। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट आफ्टर थर्ड चाइल्ड वाज बोर्न वाज 13.2 years. The average age of the family after fourth child was born was 16 years. The current average age of the family is 19 years. What is the current age of the twin children? जो twin children है उनकी current age क्या है, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करो, ये सवाल थोड़ा सा टफ कह सकते हैं हम इसको, है ना, a bit tough question, not a direct question। चलिए, तो एक कपल का जो एवरेज था वो 24 था, है ना। तो यानी इनका जो टोटल था वो 48 रहा होगा, बिकॉज 24 इंटू 2 लोग थे केवल, यानी इनका हो गया 48। मैं कह सकता हूं हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, राइट। आफ्टर देयर फर्स्ट एंड सेकंड चिल्ड्रन वर बोर्न, फर्स्ट एंड सेकंड चिल्ड्रन वर बोर्न, हस्बैंड वाइफ, फर्स्ट एंड सेकंड चिल्ड्रन मतलब चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2 बोथ आर इक्वल बिकॉज दे आर ट्विंस, दोनों की एज बराबर है क्योंकि ये ट्विंस है। द एवरेज ऑफ द फैमिली बिकम्स 13.5। अब फैमिली का एवरेज 13.5 है, तो फैमिली में अब 4 लोग हैं, 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 54, यस, 54 इयर्स टोटल, ठीक है। जिसमें कि मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों की एज तो इस समय 0 होगी ना, क्योंकि अभी अभी पैदा हुए हैं, ऑल्दो हम इनको काउंट कर रहे हैं, दे आर पार्ट ऑफ फैमिली, बट इनकी जो एज है वो 0 है। नंबर ऑफ पर्संस में इनको काउंट किया जाएगा, लेकिन एजेस इनकी 0 है। तो हम ये कह सकते हैं, आप ये बात बताओ कि ये दोनों की एज 48 थी, राइट, दोनों की एज कितनी थी 48, और दोनों की एज 54 हो गई,
तो दोनों में टोटल कितने का इंक्रीज हुआ है? हम कह सकते हैं 6 का इंक्रीज हुआ है। 6 का इंक्रीज हुआ मतलब दोनों में 3-3 साल का इंक्रीज होगा भाई। दोनों के टोटल में 6 का इंक्रीज हुआ और दोनों में इक्वल इंक्रीज करना है तो दोनों में 3-3 साल का इंक्रीज हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो घटना हुई ये इससे 6 साल बाद हुई, है ना, ये 6 साल बाद हुई। तो यहां पर ये पर्सन्स जो है इनका जन्म हुआ। इसके बाद बोला द एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट आफ्टर थर्ड चाइल्ड वाज बोर्न। थर्ड चाइल्ड जब पैदा होता है तो अब यहाँ पर फैमिली में कौन कौन लोग होंगे, देखो ध्यान से समझना, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 एंड चाइल्ड 3, है ना। अब ये कुछ ना कुछ इनकी एज हो चुकी होगी इस समय, राइट, हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन इनका जो एवरेज है वो अब 13.2 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं 13.2 एंड देयर आर हाउ मेनी पीपल, वी कैन से 5 पीपल। तो 13.2 इंटू 5 यानी 66 हो गया ये। फैमिली का जो एवरेज है वो 13.2 है, तो टोटल 5 लोग हैं, तो 13.2 इंटू 5 टोटल हो गया 66, है ना। अब इस समय इसकी एज तो 0 रही होगी, इसकी एज 0 रही है। अब यहां पर टोटल कितने का चेंज आया है, हम कह सकते हैं टोटल 12 का चेंज आया है। और 12 का चेंज है और 4 लोगों में चेंज आया इक्वल, इसका 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 इसका। अगर 12 के चेंज को आप 4 लोगों में इक्वली डिवाइड करोगे तो पर पर्सन कितना चेंज आया होगा, 3 साल का। मतलब ये जो घटना है वो इससे 3 साल बाद हुई। ये जो इवेंट हुआ जब ये थर्ड पर्सन पैदा हुआ तो इससे 3 साल बाद ये हुआ ना। यस, ये समझ आ गया, क्योंकि टोटल में 12 का चेंज हुआ है तो पर पर्सन 3 का चेंज हुआ है। मतलब ये जो घटना है वो इसके 3 साल बाद हो रही है, राइट। चलिए इसके आगे देखें, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली आफ्टर फोर्थ चाइल्ड वाज बोर्न 16 ईयर्स। तब तो यू नो कि फोर्थ चाइल्ड जब पैदा होगा यानी अब लोग हो जाएंगे हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3 एंड चाइल्ड 4। तो 6 लोग हो गए। अब 6 लोग हो गए तो 19 इंटू 6, सॉरी, फोर्थ चाइल्ड पैदा होने के बाद 16, तो 16 इंटू 6 यानी कि 96। 96 से मतलब 30 का चेंज हुआ। कितने लोगों में, 1 2 3 4 और 5 लोगों में, ठीक है, 5 लोगों में, 5 लोगों में टोटल 30 का चेंज हुआ है। मतलब एक पर्सन में कितना चेंज हुआ है, 30/5 यानी कि 6 साल का। तो 6 साल का चेंज हुआ, मतलब ये जो इवेंट है वो इसके 6 साल बाद हुआ। यस, क्लियर है। एंड द करंट एवरेज ऑफ द फैमिली इज 19 ईयर्स। तो करंट एवरेज ऑफ द फैमिली इज 19 ईयर्स, यानी 19 इंटू, लोग तो अभी भी 6 ही होंगे ना, अब तो कोई पैदा नहीं हुआ, तो 19 इंटू 6 144, है ना। तो हम ये कह सकते हैं, या इनफैक्ट आप यहां से डायरेक्ट देख लो ना, अगर 19 एवरेज है तो अब नंबर ऑफ पर्सन मेरे पास कांस्टेंट हो गए 6 और यहां पर भी होंगे 6, तो 16 से एवरेज 19 हो गया, मतलब 3 का चेंज हुआ है। तो यहां से अब तक 3 साल इंक्रीज हुआ है। या आप ऐसे निकालो कि 96 और 144 में डिफरेंस है 48 का। 48 डिवाइडेड बाई हाउ मेनी पीपल, 6 पीपल, तो 48/6 कितना आएगा, 8। मेरे कुछ गड़बड़ कर दी क्या, एक सेकेंड। फोर्थ चाइल्ड के पैदा होने के जस्ट बाद ये जो एवरेज है वो 16 हो गया और करंट एवरेज 19 है ना। तो 4 और 2 6, तो 6 इंटू 16 96, और सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया ना, 19 इंटू 6 114 होता है। दिस इज 114। सो टोटल चेंज कितने का आया, 18 का, और 6 लोग हैं तो 18/6, 3 साल का हर पर्सन में चेंज आएगा, मतलब 3 साल और हो गए। तो सब हमसे पूछा है कि व्हाट इज द करंट एज ऑफ द ट्विन चिल्ड्रन। तो ट्विन चिल्ड्रन कहां पर पैदा हुए थे, यहां पर। उसके बाद कितने साल हो चुके हैं, 3 साल प्लस 6 साल यानी 9 साल, 9 + 3 12 साल, यानी कि ऑप्शन सी। क्लियर, 3 + 6 + 3 यानी कि 12 साल, राइट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कोई इक्वेशंस वगैरह नहीं बनानी है, बस ऐसे टाइमलाइन बनाते चलो और देखते चलो कि कितने कितने ईयर्स का गैप आ रहा है दो कॉन्जिक्यूटिव इवेंट्स के बीच में। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। A father said to his son, I was as old as you are at present at the time of your birth. If the father's age is 38 now, the son's age 5 years back was what? 5 साल पहले सन की एज क्या थी? तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए सवाल को। तो फादर एंड सन 2 लोग हैं और हमारे पास 3 टेंसेस होते हैं, पास्ट, यहां पर पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट और प्रेजेंट की बात हो रही है। सवाल कहता है कि फादर ने सन से कहा आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट, यहीं रुक जाइए, मतलब कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है ना, तो इसको ब्रेक कर करके समझना चाहिए। तो मैं पहले यहां तक रुक जाऊंगा,
आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट, मतलब मेरी जो पास्ट एज थी वो तुम्हारी प्रेजेंट एज के बराबर थी। मतलब सन की प्रेजेंट एज एक्स है तो फादर की पास्ट एज क्या थी उस समय एक्स थी। एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, मतलब ये बात कब की हो रही है, पास्ट की जो बात हो रही है, जब सन पैदा हुआ, तो जब पैदा हुआ तो इसकी एज क्या थी, 0 थी। जब पैदा हुआ तो उसकी एज क्या थी, 0 थी। यस। और फादर की एज क्या थी, हम कह सकते हैं, अब देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, ये इससे एक्स ईयर्स बड़ा है, इन दोनों में डिफरेंस एक्स है, तो यहां पर भी डिफरेंस एक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दो लोगों के एजेस के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो अगर ये इससे एक्स साल बड़ा है तो अभी भी एक्स साल बड़ा होगा, तो एक्स ऐड करेंगे तो ये शुड बी 2x, राइट। एंड फादर की जो करंट एज है वो 38 है, मतलब 2x की वैल्यू किसके बराबर, 38 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 19, है ना। x की वैल्यू अगर 19 हो गई तो सन की जो करंट एज है वो कितनी आ गई, 19, और 5 साल पहले इसकी एज क्या होगी, 19 माइनस 5 यानी कि 14 साल। ये आंसर हो गया ऑप्शन बी। डन। नेक्स्ट, द एजेस ऑफ आर्यन इज, द एज ऑफ आर्यन इज 75% ऑफ द एज ऑफ नीरू। तो आर्यन और नीरू का जो प्रेजेंट का रेशियो मैं निकाल सकता हूं इस परसेंटेज से। एंड 4 ईयर्स अर्लियर, आज से 4 साल पहले आर्यन वॉज 71 3/7% ऑफ द एज ऑफ नीरू। ठीक है, तो एक सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया है बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। आर्यन एंड नीरू की बात हो रही है, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, या छोड़ो 4 साल पहले की बात हो रही है और प्रेजेंट की बात हो रही है। ये 4 साल पहले और ये है प्रेजेंट, राइट। तो 4 साल पहले रेशियो क्या था, आप देखो, आर्यन की जो एज थी 75% थी एज ऑफ नीरू। 75% का मतलब है 3/4, मतलब नीरू की एज अगर 4 है तो आर्यन की एज 3 थी। एंड सॉरी, ये तो प्रेजेंट एज है ना, प्रेजेंट में 3/4 है, और 4 साल पहले क्या था, 71 3/7%। व्हाट इज 71 3/7%? वी कैन से 71.3/7 मतलब 0.4%। This is 10 times 7.14%. This is 10 times 1/14. So it is 5/7. Can I say that? 5/7 हुआ इसका मतलब। तो 5/7 of the age of Neeru. So that means if I say कि age of Neeru was 7, this was 5. ये 7 था तो ये क्या था, 5 था। Yes, 7 और 5. Find the present age of Aryan and Neeru. अब आप ये देखो कि जितना चेंज इसमें होना चाहिए, जितना चेंज इसमें होगा उतना ही चेंज इसमें होना चाहिए। यहाँ तो चेंज -2 का है, यहाँ -3 का है ना, तो अभी ये बैलेंस नहीं है, तो मुझे क्या करना है, बैलेंस करना है, क्योंकि जितने एज से ये बढ़ेगा 4 साल से, उतनी एज से ये भी बढ़ेगा ना। दोनों में एजेस का डिफरेंस हमें सेम बनाना पड़ता है। तो वो हम कैसे बनाते हैं, जितना डिफरेंस यहाँ पर है 1 यूनिट और यहाँ पर कितना डिफरेंस है 2 यूनिट्स, अगर हम इन दोनों को सेम बना देंगे तो ये दोनों ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी लॉजिक है। मैं कह रहा हूँ कि भाई एक रेशियो है A/B और दूसरा है C/D। मैं चाहता हूं कि A-C बराबर B-D हो जाए, तो इसका मतलब एक ये भी निकला कि B को अगर मैं इधर लाऊं तो A-B बराबर C-D। मतलब अगर A-B और C-D बराबर हो जाते हैं तो ये बात, मतलब ये रेशियो भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। यस, बस यही लॉजिक है सिंपल सा। तो हम ऐसे बैलेंस करते हैं रेशियो को, क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ 2 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, बराबर करने के लिए इसको भी 2 बना लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू क्या होगी, देखो 6:8 हो गई। तो हमने देखा कि यहाँ भी 1 का गैप हो गया, यहाँ भी 1 का गैप हो गया, और जो 1 का गैप है वो 4 साल के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों 4-4 साल से इंक्रीज होंगे। जब 1 की वैल्यू 4 साल हो गई तो प्रेजेंटेज ऑफ आर्यन एंड नीरू क्या हो गई, 6 यूनिट और 8 यूनिट। तो 6 × 4 24 और 8 × 4 32, 24 और 32, ऑप्शन ए। डन। यस, ठीक है। और एक तरीका ये भी था कि आप प्रेजेंट एजेस का रेशियो देखते, तो हमने यहाँ पर रेशियो निकाला 3:4, प्रेजेंट एजेस पूछी गई हैं, ये तो 3:4 के रेशियो में चलेगा, ये 3:4 के रेशियो में नहीं है, ये भी 4 नहीं है, 4 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है, सारे ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन ए बचा। ये दूसरा तरीका था, मतलब आइडियली ऐसे आपको करना चाहिए था, लेकिन मुझे यहाँ पर ये मेथड एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने आपको ऐसे कराया। अगला देखो, 2/3 ऑफ माई एज इज 3/4 ऑफ माई कजिन्स एज। My age 3 years ago was exactly what my cousin's age will be 1 years later। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझना, मेरी एज 3 साल पहले जो होगी, ठीक है, 3 साल पहले जो मेरी एज थी, आज से 3 साल पहले, दैट इज इक्वल टू
व्हाट माई, एक ऐसे लिख दो, देखो माई एज यानी मेरी एज, ठीक है, और माई कजिन एज। तो मेरी एज जो 3 साल पहले थी, 3 years हो गए, यानी I-3, एंड दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट माय कजिन एज विल बी 1 year लेटर। तो कजिन की एज 1 साल बाद कितनी होगी, C+1, यानी मेरी एज और कजिन की एज का डिफरेंस है 4 साल, कह सकते हैं हमेशा। यस, एंड यहां पर बोला है 2/3 ऑफ माई एज, यानी 2/3 ऑफ आई इज इक्वल टू 3/4 ऑफ माई कजिन एज, तो 3/4 ऑफ कजिन, राइट। तो मेरी एज और कजिन की एज का जो रेशियो है दैट इज 9/8, राइट। और इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 साल, एक यूनिट की वैल्यू 4 साल है। तो व्हाट इज माई प्रेजेंटेज, तो माई प्रेजेंटेज इज व्हाट, 9 यूनिट। तो 9 × 4 कर दो, कितना हो जाएगा, 36। यस, ऑप्शन ए, डन, 36 इज करेक्ट आंसर। लेट्स कम टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10। द प्रेजेंट एज ऑफ ए is 4x years and B's age 1 year, after 1 year will be 3x. C is 5 years older than A. D's age 4 years ago was x minus 3. Average present age of A, B, D is 32. What is the present age of C? एक बार वीडियो को पॉज करो, ट्राई जरूर करो इसको। तो A की एज हमें दी गई है 4x, A, B, C एंड D, 4 लोग हैं। चलो A की एज हम कितनी ले लें, 4x, so age of A is what, 4x, and B's age after 1 year will be this, 1 साल बाद इतनी होगी। तो B की करंट एज कितनी होगी, इसमें से 1 माइनस कर दो, 3x - 1। C is 5 years older than A, तो C की एज इससे 5 साल ज्यादा हो गई, यानी 4x + 5 हो गई। एंड D's age 4 years ago was this, तो 4 साल पहले इतनी थी, तो करंट एज के लिए हम 4 इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, x + 1, राइट। एवरेज ऑफ ए बी डी इज 32, सो ए बी एंड डी का टोटल कितना हो गया, 4 और 3 7 और 1 8, 8x, एंड एवरेज इज 32, तो टोटल कितना हो जाएगा, बिकॉज देयर आर 3 पीपल, तो टोटल हो गया 3 × 32, राइट। 8 से गया ये 4 बार, तो x की वैल्यू 4 × 3 कितनी हो गई, 12 आ गई। x की वैल्यू 12 आ गई, तो c की प्रेजेंटेज कितनी हो गई, 4 × 12 + 5, 4 × 12 48, 48 + 5 53, 53 years, डन, simple. Sum of present age of P and Q is 80. Age of P after 26 years will be 25% more than age of Q after 20 years. तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स भी कई बार यूज होते हैं। तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स के लिए देखो हमें क्या करना है, P और Q हमें ये भूल जाओ, आफ्टर बिफोर जो भी दिया है उसको भूल जाओ, सिर्फ P और Q पर ध्यान दो। जो P की एज होगी वो Q की एज से 25% ज्यादा होगी। तो मैंने कहा कि भाई P और Q की एज मैं ऐसे मानता हूं, 25% ज्यादा, मतलब अगर मैंने Q को माना 4x, तो ये हो जाएगा 5x, होगा कि नहीं होगा। अब यहां पर ध्यान दो कि बिफोर और आफ्टर कितना दिया है, तो ये जो P की एज होगी वो 26 साल बाद की एज होगी, आफ्टर 26 ईयर, यानी 26 साल बाद P की एज इतनी होगी, तो करंट एज कितनी हो जाएगी, -26। भाई 26 साल बाद 5x है, तो करंट एज निकालने के लिए 26 माइनस कर दो, और Q की एज जो है वो आफ्टर 20 ईयर्स है, तो 20 ईयर्स के बाद इतनी है, तो करंट एज कितनी हो जाएगी, -20 कर दिया। और सम ऑफ एजेस ऑफ P एंड Q इज 80, मतलब इनका जो सम है 9x - 46 इक्वल्स टू व्हाट, 80, या 80 के बराबर रखा। सो 9x की वैल्यू कितनी आ गई, 126, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 14, x की वैल्यू 14 आ गई, तो Q की परसेंटेज कितनी हो गई, 4 × 14 - 20, यानी कि 56 - 20, यानी आंसर इज व्हाट, 36। यस, 36, ऑप्शन बी, डन। तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स को कैसे डिकोड करना है, इस तरीके से सिंगल वेरिएबल में लेना है चीजों को, है ना। चलिए, द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ अभय एंड बीना इज 6x - 15, and the present average age of Abhay, Beena and Chinky is this. Okay, if the present age of Beena is 25% less than that of Chinky, okay, and 20% more than that of Abhay. तो देखो एक बात करते हैं यहाँ पर, अभय, बीना एंड चिंकी, ठीक है, वो एक्स वाले पार्ट्स को बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ बीना इज 25% लेस देन एज ऑफ चिंकी, मतलब चिंकी की एज अगर 4 मानूं तो ये 3 हो जाएगा, 25% मतलब 1/4, तो 4 में से 1 कम किया मतलब 3 हो गया।
एंड प्रेजेंट एज ऑफ बीना, बीना इज 20% मोर देन एज ऑफ अभय। तो बीना की एज 20% मोर देन है अभय से, मतलब अगर ये 5 है तो ये 6 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको 6 बना लेते हैं, 3 की जगह 6 करेंगे, इसका डबल करेंगे तो इसका भी डबल हो गया 8, राइट। तो 5 6 8 इनका रेशियो हो गया। शुरुआत में क्या दिया गया था, प्रेजेंट एवरेज ऑफ अभय एंड बीना इज 6x - 15 एंड अभय बीना एंड चिंकी इज दिस 4x + 6, राइट। तो प्रेजेंट एवरेज ऑफ अभय एंड बीना इज दिस, एंड तो दैट मींस चिंकी की एज यहां पर मैं x के टर्म्स में निकाल सकता हूं, इसमें से इसको माइनस करके टोटल निकाल कर, मतलब यस, पर उससे कुछ मिलेगा नहीं, x की वैल्यू आएगी। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे मान लेते हैं, दिस इज 5k, दिस इज 6k एंड दिस इज 8k, ऐसे माना। आगे बोला है एवरेज ऑफ अभय एंड बीना, तो अभय और बीना का टोटल कितना हो गया 11k एंड एवरेज इज व्हाट 6x - 15, सो टोटल कितना हो जाएगा, इसका डबल किया तो 12x - 30, ये आ जाएगा पहली चीज। दूसरा कि अभय बीना एंड चिंकी का जो प्रेजेंट एज है एवरेज इज दिस, तो इनका जो टोटल कितना होगा 8 और 6 14 और 14 और 5 19, 19k एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, हम कह सकते हैं कि 3 लोगों का एवरेज इतना है तो 3 लोगों का टोटल कितना होगा, इसको 3 से गुणा कर दो, 12x प्लस, यस 12x प्लस 18, यस। तो होगा क्या कि जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 8 के बराबर, इसमें से इससे कैंसिल हो गया और ये माइनस किया तो कितना हो गया 48, तो k की वैल्यू कितनी आ गई भाई 6 आ गई, k की वैल्यू 6 आ गई। तो प्रेजेंट एज ऑफ अभय कितना हो गया 5k, यानी 5 × 6 यानी कि 30 ईयर, यस डन है। चलिए थ्री ईयर्स अगो एज ऑफ P was 6 years more than that of Q। आज से 3 साल पहले क्या था कि P की जो एज थी 6 ज्यादा थी Q की एज से, राइट। P की एज 6 ज्यादा थी Q की एज से। अच्छा 3 साल पहले the age of P was 6 years more than that of Q and after 5 years age of P will be 6 years less than 2 times the age of Q। Find the present age of Q। ठीक है। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि जो P की एज 3 साल पहले, चाहे 4 साल पहले या 100 साल पहले, 1000 साल पहले, P की एज 6 साल ज्यादा थी Q से, आज भी 6 ही साल ज्यादा होगी ना। तो बेसिक आइडिया इज कि दो लोगों के एजेस के बीच का जो डिफरेंस है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, तो यहां पर भी कांस्टेंट ही रहेगा, तो P - Q विल रिमेन 6 ओनली, आज भी 6 होगा। वो 3 साल को आप भूल जाओ, ये आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए इस तरीके से दिया जाता है। और आपको ये भी कह सकता था n ईयर्स अगो, ताकि आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते कि सर वेरिएबल n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, जो डिफरेंस है वो तो आज भी 6 ही रहेगा। आफ्टर 5 ईयर्स द एज ऑफ P विल बी, तो 5 साल बाद की बात करते हैं, तो 5 साल बाद यहाँ होगा P + 5, P की जो एज 5 साल बाद होगी दैट इज 6 लेस देन 2 टाइम्स द एज ऑफ Q, सो 2 टाइम्स एज ऑफ Q कितना होगा 5 साल बाद, Q + 5, और इससे कितना कम 6 कम, 6 लेस, राइट। तो यहां से क्या मिलेगा मुझे P - 2Q, P - 2Q बराबर 10 - 6 यानी 4, 4 - 5 इज -1, राइट, -1। ठीक है, अब हम क्या करें, Q की एज निकालनी है, तो एक काम करता हूं, इसमें से इसको माइनस कर देता हूं, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करूंगा तो P से P कट जाएगा, Q बराबर हो जाएगा 6 - -1 यानी कि 7 + 7, ऑप्शन बी डन। नेक्स्ट, the ratio between the age of father and son at present is 5:3, 4 years hence the ratio between age of son and mother, अब यहां पर 3 जो है लोग आ गए, son and mother or father and son, what is the ratio between the present age of father mother respectively, और एक ऑप्शन यहां पर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड भी है लास्ट में। तो एक बार ट्राई कीजिए इस सवाल को खुद से। प्रेजेंट में जो रेशियो है, देखो 4 साल पहले की बात हो रही है, 4 years hence बात हो रही है, 4 साल बाद की बात हो रही है, इतना ठीक है। द ओके एट प्रेजेंट 4 years hence the ratio will be this, what is the ratio present, ठीक है।
सो देयर आर 3 पर्सन्स, फादर, मदर एंड सन। ठीक है, बात हो रही है प्रेजेंट की और 4 साल बाद की बात हो रही है, फ्यूचर की, राइट। सवाल ये कह रहा है फादर एंड सन का जो रेशियो है वो इस समय कितना है, 5:3। तो हमने कहा कि अगर ये 5 यूनिट है तो ये 3 यूनिट होगा। ठीक है, ये 5 यूनिट तो ये 3 यूनिट होगा। इनफैक्ट अगर ये 5x होगा तो ये 3x हो जाएगा, राइट। 4 years hence the ratio between the age of son and his mother। ठीक है, तो सन का जो एज, 4 साल बाद सन की एज क्या होगी, 3x+4। एंड मदर की एज क्या होगी, हम कह सकते हैं मदर की एज इसका 3 गुना होगी। यस, बिकॉज द रेशियो इज 1:3, यानी मदर की एज इसका 3 गुना होगी। तो इसका 3 गुना मैंने किया तो कितना हो जाएगा, 9x+12। अभी तो रेशियो बनेगा 1:3, 1:3। 4 साल बाद, ये 4 साल बाद मदर की एज इतनी है, तो करंट में मदर की एज कितनी होगी, 9x। इसमें से 4 माइनस कर दोगे तो 9x+8 होगी। अब फादर एंड मदर का रेशियो आप निकाल सकते हो क्या, 5x और 9x+8 का रेशियो निकल सकता है क्या, नहीं। जब तक मुझे x की वैल्यू नहीं पता तब तक मैं इनका रेशियो नहीं निकाल सकता, और x की वैल्यू निकालने का और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, CND। डन। अगला देखो, द एवरेज ऑफ कपल वाज 26 years when their twins were born। ठीक है, टुडे द ट्विंस एज इज सेम एज द एज ऑफ द मदर व्हेन दे वर बोर्न। ओके, एंड द एवरेज ऑफ द फैमिली ऑफ 4 members इज 36। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। बड़ा ही दिलचस्प सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। दिस इज एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। इसको एक बार ट्राई जरूर करें, अपने आप खुद से वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। ठीक है, क्योंकि लर्निंग तभी होती है जब आप खुद से ट्राई करते हो। केवल देखने से ये कह देना कि अरे हो जाएगा, है ना, ऐसे मैं भी कर सकता हूं, एग्जाम में देखूंगा, उससे नहीं होता है। खुद से आया, खुद से सॉल्व हुआ, तब बात है। एवरेज एज ऑफ द कपल वाज 26 years when their twins were born। तो हम कह सकते हैं कपल मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, एंड ट्विंस पैदा हुए मतलब C1 एंड C2। ठीक है, जब ये ट्विंस पैदा हुए और उस समय ट्विंस की एज क्या रही होगी, 0। और इनका जो टोटल है वो दैट वाज 26 इंटू 2 यानी 52। ठीक है, एवरेज एज ऑफ द कपल, कपल का एवरेज लेना है, सिर्फ पूरी फैमिली का नहीं, सिर्फ कपल का। तो इनका टोटल हो गया 52 उस समय। टुडे, आज, मतलब प्रेजेंट में अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट में अगर मैं बात करूंगा तो कहता है कि एज ऑफ ट्विंस इज सेम एज द एज ऑफ द मदर व्हेन दे वर बोर्न। तो लेट्स सपोज दिस वाज H एंड दिस वाज W। आज की डेट में इन ट्विंस की जो एज है ना, वो उस मदर की एज के, उस समय की एज के बराबर है जब ये पैदा हुए थे। तो जब ये पैदा हुए थे उस समय मदर की एज क्या थी, W। यानी आज ट्विंस की एज क्या हो गई, W हो गई। कह सकते हैं यस और नो, कह सकते हैं यस। अब आप एक बात बताइए कि अगर ये W से इंक्रीज हुआ तो ये भी W से इंक्रीज हुआ, तो ये जो हस्बैंड है इसकी एज भी W से इंक्रीज होगी और वाइफ की एज भी W से इंक्रीज होगी, सभी इक्वल से इंक्रीज होंगे। तो हस्बैंड की एज बन जाएगी H+W और वाइफ की एज हो जाएगी W+W यानी 2W। चारों की एज मुझे H और W के टर्म्स में पता है। हमें बताना है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो फादर की प्रेजेंट एज क्या है, H+W। और H+W का जो सम है वो तो हमें ऑलरेडी पता है ना, 52। तो आंसर क्या हो गया, 52 हो गया, खत्म। नो नीड टू सॉल्व एनीथिंग, जस्ट ऑब्जर्विंग द वेरिएबल्स। 52, ऑप्शन बी। डन, बस इतना ही था। सो दिस वाज लॉजिकल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हरिकिशन आस्क्ड नरेंद्र, हरिकिशन ने नरेंद्र से पूछा व्हाट इज योर एज, कि तुम्हारी एज क्या है भाई। तो नरेंद्र ने कहा माई एज आफ्टर 6 years। किसकी एज, नरेंद्र की एज 6 साल बाद, यानी n+6 विल बी ट्वाइस, विल बी ट्वाइस, जैसे जैसे बोलता जाए वैसे लिखते जाओ, ऑफ व्हाट इट वाज 6 years ago। तो एक बात बताओ, इससे ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, हटाओ, इक्वेशन की क्या जरूरत है। आप नरेंद्र की बात कर रहे हो, है ना। 6 साल पहले जो एज थी और 6 साल बाद जो एज होगी वो इसकी डबल होगी, मतलब 1:2 का रेशियो होगा। यस, तो
टोटल गैप कितने का आया? 1 यूनिट का, जो कि किसके बराबर होगा? 12 साल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 6 साल पहले और 6 साल बाद की एज का जो डिफरेंस होगा वो 12 साल होगा, है ना। अगर प्रेजेंट में x है तो यहाँ x माइनस 6 होगी और यहाँ x प्लस 6 होगी, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 12 साल। एक की वैल्यू 12 तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई? 72, राइट। 6 की वैल्यू अगर 72 हो गई तो ये इसकी 6 साल बाद की एज है, तो हरिकिशन की करंट एज कितनी हो गई? 72 में से 6 माइनस कर दो, 66 ईयर, राइट। हरिकिशन की करंट एज आ गई 66। या फिर आप यहां पर निकालते, सॉरी मैंने क्या कर दिया, ये गड़बड़ 6 तो ये अलग चीज है, ये तो डिफरेंस था। जो इसकी एज है 6 साल बाद वो 2 यूनिट है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 24 साल। 24 साल। तो नरेंद्र की, नॉट हरिकिशन की, नरेंद्र की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 24 माइनस 6 यानी 18 साल। आप ऐसे भी कर सकते थे, 12 एक यूनिट की वैल्यू 12, 12 प्लस 6 कर देते तो भी 18 आ जाता, कैसे भी कर लो। अब बात करते हैं, देन नरेंद्र आस्क्ड हरिकिशन, नरेंद्र ने हरिकिशन से पूछा व्हाट इज योर एज, तो हरिकिशन ने अपने बारे में बताया। क्या बताया भाई? आफ्टर 2 years माई एज विल बी 1.5 times ऑफ योर प्रेजेंट एज। ठीक है, तो हरिकिशन की एज 2 साल बाद यानी h+2, 1.5 times मतलब 3/2 times ऑफ योर प्रेजेंट एज। तो इसकी प्रेजेंट एज कितनी? 18। तो ये गया 9 बार, 9 इंटू 3 27, 27 माइनस 2 हो गया 25, यानी हरिकिशन की प्रेजेंट एज आ गई 25। व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस? तो सम कितना हो गया? 18 प्लस 25 यानी 43 ईयर्स। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज दिस 5:3। डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए 10 years hence, एज ऑफ बी 4 years ago was 20 years। ए की एज 10 साल बाद और बी की एज 4 साल बाद, उसका जो डिफरेंस है वो 20 है। तो हम ये कह सकते हैं, देखो ए और बी का जो रेशियो है दैट इज 5:3, राइट। ए की एज 10 साल बाद यानी a+10 और बी की एज 4 साल पहले यानी b-4। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये वैल्यू से ज्यादा होगी। ऐसा मैं श्योरली क्यों कह पा रहा हूं? क्योंकि ए की एज ऑलरेडी बी से ज्यादा है, ए बड़ा है ना बी से। जब ए बी से बड़ा है तो 10 साल बाद तो ये और बड़ा हो जाएगा और बी 4 साल पहले और छोटा हो जाएगा। तो डिफरेंस जब हम ले रहे हैं तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, एंड दिस इज व्हाट 20 ईयर्स। तो हम ये कह पा रहे हैं कि a माइनस बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? जैसे 10 + 4 14, 14 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू, सॉरी 2 यूनिट का डिफरेंस है 6 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर होगी। तो प्रेजेंटेज बतानी है उनकी, तो 1 की वैल्यू 3 है तो 5 की वैल्यू होगी 5 × 3 15, वही हो गई 9, 15 और 9। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखें। If the 2 digits of age of Mr. Manoj are reversed and then the new age so obtained is the age of his wife। अगर मनोज की जो एज, देखो मनोज की जो एज है वो 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर को रिवर्स करने पर उस वाइफ की एज उसे मिल जाती है। ठीक है, 1/11 of the sum of their ages is equal to difference between their ages। If Mr. Manoj is elder than his wife, then find the difference between their ages। Okay, तो एक बार ट्राई कीजिए। तो मैंने मान लिया कि देखो मनोज की एज है और वाइफ की एज मान लेते हैं हम। मनोज की एज हम मान लेते हैं ए बी, मनोज की एज मैंने मान ली ए बी, तो वाइफ की एज क्या हो जाएगी? बी ए, इसका रिवर्स, राइट। एंड मनोज इज एल्डर देन हिज वाइफ। ठीक है, यानी ए बी इज ग्रेटर देन बी ए, ए बी इज ग्रेटर देन बी ए, ये बोला गया है, ए बी इज ग्रेटर देन बी ए। अब बोला है 1/11 ऑफ द सम ऑफ देयर एजेस, तो 1/11 ऑफ द सम, सम कितना होगा? ए बी प्लस बी ए, दिस विल बी द सम, इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, दैट इज इक्वल टू डिफरेंस, डिफरेंस मतलब हायर माइनस लोअर, यानी ए बी माइनस बी ए करेंगे। ठीक है,
चलिए, so let's see. So it is 1/11. देखो एक रास्ता तो इस सवाल को करने का ये है कि जो भी दो लोगों के बीच का जो डिफरेंस होता है, 2 डिजिट नंबर का डिफरेंस, 2 डिजिट नंबर और उसके रिवर्स का डिफरेंस, ए बी को मैं लिखूंगा 10a प्लस बी और बी ए को लिखूंगा 10b प्लस ए, 10 टाइम्स टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस। तो जब मैं माइनस करता हूं तो 9 टाइम्स a माइनस बी, 9a माइनस 9b आता है। मतलब जब भी कोई नंबर 2 डिजिट नंबर और उसका रिवर्स होगा, उसका डिफरेंस हम लेंगे, वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मेरा आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, अब अगर दो ऑप्शन ऐसे हो जो 9 का मल्टीपल है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे वो भी हम देख ले रहे हैं यहाँ पर। देखो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 10a प्लस बी एंड दिस इज 10b प्लस ए। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 11a प्लस 11b। सो इट इज 11 टाइम्स a प्लस b एंड दिस इज व्हाट, जैसे मैंने वहां पर बताया, दिस इज 10a प्लस b एंड दिस इज 10b प्लस a। घटाया तो कितना आया, 9 टाइम्स a माइनस b, राइट। इससे कैंसिल हो गया, 9a माइनस ए मतलब 8a, b प्लस 9b मतलब 10b। सो a अपॉन b 10/8 हो गया, यानी 5/4। तो यानी a और b की वैल्यू 5 और 4 ही हो सकती है सिर्फ, और तो कुछ हो नहीं सकती, है ना। क्योंकि आप इस रेशियो को और बढ़ाओगे, 10/8 करोगे तो a और b तो सिंगल डिजिट है ना, तभी तो ये 2 डिजिट नंबर है। तो 10 और 8 तो पॉसिबल नहीं है, राइट। सो ओनली पॉसिबिलिटी इज 5 एंड 4। तो मनोज की एज 54 हो गई और वाइफ की एज क्या हो जाएगी, बी ए यानी 45। इन दोनों का आप डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, 9 ईयर, है ना। तो ये इसको करने का एक सिस्टमेटिक तरीका हो गया। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 19। रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ ए एंड बी इज 4:5 while that of C and D is 6:7. If 10 years ago the age of A and C is 1:2, 10 साल पहले A और C का जो रेशियो था वो 1:2 था, एंड दैट ऑफ B and D was, अच्छा तो यहाँ पर कई सारे वेरिएबल्स हैं भाई। तो A और B और C और D हमें दिया गया, सिंपल एक काम करते हैं ऐसे, A B C and D, ठीक है। आप ध्यान से समझो, ए बी का रेशियो और 10 साल पहले किसका दिया, ए और सी का और बी एंड डी का 10 साल पहले, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे करूं कि ए और बी को मैं मान लूं 4x एंड 5x और सी और डी को मान लेता हूं 6y एंड 7y। देखो एक वेरिएबल के लिए अगर आपने एक रेशियो के लिए एक वेरिएबल यूज किया तो दूसरे रेशियो के लिए दूसरा वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। 10 years ago the ratio of A and C was 1:2। 10 साल पहले ए और सी का जो रेशियो था वो 1:2 था, एंड बी एंड डी का रेशियो जो था वो 3:5 था। तो 10 साल पहले ए और सी का रेशियो, तो 10 साल पहले ए की एज क्या थी, 4x माइनस 10, और सी की एज क्या थी, 6y माइनस 10, एंड दिस रेशियो वाज 1:2। एंड दूसरी कंडीशन है कि बी एंड डी का रेशियो 10 साल पहले कितना था, तो 5x माइनस 10 एंड 7y माइनस 10 बराबर 3/5। तो भैया बड़ी खतरनाक सी दो इक्वेशन बनेंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक्स और वाई में, दो इक्वेशन आपको मिलेंगी जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप इस प्रोसेस को अवॉइड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा लॉजिक भी लगा सकते हैं। हम ये देखते हैं पूछा क्या गया है हमसे, ए बी सी का एवरेज पूछा गया है। ए बी सी का एवरेज क्या होगा, तो आप मुझे बताओ ए बी सी का टोटल कितना होगा। तो ए बी सी का जो टोटल होगा हम कह सकते हैं 9x प्लस 6y, है ना। एबीसी का जो टोटल है वो 9x प्लस 6y होगा, 9x प्लस 6y, राइट। तो इनका एवरेज जब हम निकालेंगे तो डिवाइड बाई 3 कर देते हैं, तीन लोगों का एवरेज 3 से डिवाइड किया तो कितना होगा, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, यस 3x प्लस 2y। 3x प्लस 2y में कुछ खास बात है क्या, 3x प्लस 2y में कुछ खास बात है, नहीं कुछ भी खास बात नहीं है। 3x प्लस 2y के फॉर्म में तो हम सारे नंबर्स को लिख सकते हैं, है ना। 3x प्लस 2y के फॉर्म में हम सारे नंबर्स को, x एंड y दो वेरिएबल आ रहे हैं तो कुछ कर नहीं सकते भाई, इनको सॉल्व करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता यहाँ पर नहीं है। तो एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, तभी आंसर आ पाएगा, है ना। यही एक रास्ता है और कुछ नहीं है।
डन। चलो अगला देखो। Okay. Question number 20. 2n years ago, the age of Raju was 4 times the age of sun. N years ago, the age of Raju was 3 times the age of sun. N years later, the sum of the age of Raju and sun will be 80 years. The difference in the age of Raju and sun is what? तो एक बार ट्राई कीजिए जरा, इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई करो इसको। सवाल खतरनाक लग रहा है। 2n years ago, आज से 2n years पहले, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने वीडियो पॉज किया, सवाल ट्राई कर लिया है ना। राजू एंड सन, 2n years पहले क्या था कि एज ऑफ राजू वाज 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, तो 4 गुना मतलब 4:1 का रेशियो था। और आज से n years पहले, आज से n years पहले, यानी हम कह सकते हैं इसके n years बाद, इसके n years बाद राजू वाज थ्राइस द एज ऑफ द सन। राजू की जो एज थी वो सन की 3 गुना होगी, 3:1। मैंने बोला ना कि रेशियो लगातार कम होता जाता है समय के साथ, एल्डर टू यंगर पर्सन का। इफ n years later, n years later क्या होता है, सम ऑफ द एजेस ऑफ, ठीक है, n years later। अब इसके बाद देखो, जब हम प्रेजेंट में आएंगे तो फिर से n ऐड करेंगे इसमें। प्रेजेंट में आने के लिए फिर से n ऐड करेंगे, तो n प्लस n 0 हो जाएगा, मतलब यहां हम प्रेजेंट में आ चुके होंगे। और इसके भी n years बाद, प्रेजेंट के भी n years बाद, मुझे इनका सम दिया गया 80 साल। इनका जो सम है वो कितना है, 80 years, राइट। तो फाइंड द डिफरेंस इन द एजेस ऑफ राजू एंड सन। सबसे पहली चीज तो ये कि मुझे रेशियो को बैलेंस करना चाहिए। बैलेंस में कैसे करूंगा, आप ध्यान से समझो। इन बैलेंस क्यों करना चाहिए, बिकॉज जितना ये बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा, राइट। तो हम ये कह पा रहे हैं कि ये जो है 1 यूनिट, सॉरी 3 यूनिट, और यहाँ डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट। 3 और 2 को बराबर हम कैसे बनाएं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 8:2 और 3 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 9:3। अब पुराने रेशियो को हम हटा देते हैं। इन दोनों में भी 1 का डिफरेंस है और इन दोनों में भी 1 का डिफरेंस है, और 1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, n के बराबर है, क्योंकि यहां पर n इंक्रीज हुआ है, तो 1 की वैल्यू n के बराबर है ना। तो इसको मैंने, अब इसको हटा दूं, 8:2 और 9:3 लिख दूं, 8:2 और 9:3 साफ साफ लिख देता हूं। इनको मैंने बैलेंस करके 8:2 और 9:3 लिख दिया, राइट। तो यहां पर 1 का गैप, यहां पर भी 1 का गैप। अच्छा, जितना यहां बढ़ा है उतना यहां भी बढ़ा है, बिकॉज n है दोनों में, तो यहां पर भी 1 से बढ़ाएंगे हम, यहां पर 1 से बढ़ाएंगे तो ये 10:4 हो जाएगा, राइट। क्योंकि n का गैप है ना, यहां भी n का गैप है, तो ये 1 का गैप, तो यहां भी 1 का गैप होगा। और यहां पर भी फिर n का गैप है, यानी इसको भी 1 से बढ़ाएंगे, इसको भी 1 से बढ़ाएंगे, तो दिस विल बी 11, दिस विल बी 5। तो 11, 5, 16 यूनिट की वैल्यू 80 के बराबर, टोटल इनका 80 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। 1 की वैल्यू 5 हो गई, तो डिफरेंस इन द एजेस ऑफ राजू एंड सन, डिफरेंस आप कहीं भी देख लो, किसी मोमेंट पर डिफरेंस तो सेम ही रहता है ना, 6 6 6 6, कहीं भी डिफरेंस देख लो, 6 यूनिट का डिफरेंस है, जो कितना होगा, 30 ईयर्स। तो देखो कितने स्मूथली सॉल्व हुआ कॉन्सेप्ट के थ्रू ये सवाल, है ना। अगर आपको मेथड्स आते हैं तो आप सवाल को ऐसे करते हो, मेथड नहीं आते होते तो ऐसे करते, लेट द एज ऑफ राजू बी r, लेट द एज ऑफ सन बी s, 2n ईयर्स पहले r माइनस 2n और सन की एज s माइनस 2n, है ना। और राजू की एज 4 टाइम्स थी सन की एज का, एक कंडीशन ये आ गई सर, n ईयर्स पहले राजू की एज थी r माइनस n एंड दैट वुड बी थ्राइस द एज ऑफ सन, तो s माइनस n, एक इक्वेशन सर ये आ गई। और आज से n ईयर्स बाद राजू की एज होगी r प्लस n और सन की एज होगी s प्लस n, और इनका जो सम है वो 80 साल है। फिर हम इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करते और आंसर निकालते, राइट। और यहां पर ये सवाल सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन में हो गया खत्म। सो यू शुड नो ऑल दीज मेथड्स टू सॉल्व द क्वेश्चन फास्ट। अगला सवाल देखो, एक सवाल बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21। ये एक्स्ट्रा बोनस क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है, तो सभी लोग इसको ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा।
अगला सेशन आप किसका चाहते हो, कौन सा टॉपिक, टॉप 20 क्वेश्चंस का। मैं रेशो करा चुका हूँ, अगर आपने रेशो वाला चैप्टर का टॉप 20 नहीं देखा है तो वो भी देख लो। एजेस करा दिया। अब नेक्स्ट आप कौन सा चाहते हो, मैं आपको चॉइस दे देता हूँ। पार्टनरशिप, वैसे प्रेफरेबली पार्टनरशिप होना चाहिए रेशियो एंड एजेस के बाद, क्योंकि पार्टनरशिप भी एक रेशियो का ही एप्लीकेशन है ना। तो पार्टनरशिप के फेवर में कितने लोग हैं ये बता दीजिएगा, और कोई और टॉपिक की डिमांड है तो वो भी बता दीजिएगा, राइट। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।